हेलो दोस्तों। अगर आपने सोशल मीडिया या न्यूज़ में देखा है कि लॉर्ड्स मार्क इंडस्ट्री लिस्टिंग के बाद 90% क्रैश हो गई, तो आज की वीडियो आपके लिए है। लेकिन सच ये है कि स्टोरी इतनी सिंपल नहीं जितनी हेडलाइंस देख के लगती है। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि 90% का क्रैश एक्चुअली हुआ था या सिर्फ नंबर्स का गेम था। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, लॉर्ड्स की लिस्टिंग एक नॉर्मल आईपीओ के थ्रू नहीं हुई थी। कंपनी ने रिवर्स मर्जर का रूट चूज किया। अब सवाल आता है कि रिवर्स मर्जर होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। लॉर्ड्स ने एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी को चूज किया जिसका नाम था क्रिटोस एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये कंपनी बीएससी पर पहले से ही लिस्टेड थी, लेकिन इसका बिजनेस लगभग इनएक्टिव था। अब मान लीजिए कि किरोस के पास सिर्फ 10 लाख शेयर्स थे और उस समय उसका शेयर प्राइस 600 चल रहा था। लॉर्ड्स ने डिसाइड किया कि वो 42 करोड़ से भी ज्यादा नए शेयर इशू करेगा और इस नए शेयर्स के थ्रू किरोस के अंदर मर्ज हो जाएगा। इस मर्जर के बाद जो प्राइवेट कंपनी थी लॉस इंडस्ट्री, वो बिना ट्रेडिशनल आईपीओ लाए ही सीधे बीएससी पे लिस्ट हो जाएगी। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। पहले मार्केट में सिर्फ 10 लाख शेयर्स थे, लेकिन मर्जर के बाद एकदम से 42 करोड़ से भी ज्यादा नए शेयर्स आ गए। अब जब इतने सारे नए शेयर्स मार्केट में आए तो पुराना 600 वाला प्राइस मेंटेन ही नहीं रह पाया। मार्केट ने नए शेयर काउंट और नए कैपिटल स्ट्रक्चर के हिसाब से कंपनी की वैल्यू को दोबारा कैलकुलेट किया। इस प्रोसेस को प्राइस डिस्कवरी कहते हैं और इसी वजह से लिस्टिंग के बाद शेयर का प्राइस लगभग 63 के आसपास आ गया। इसलिए लोगों को ऐसा लगा कि स्टॉक 90% गिर गया, जबकि रियलिटी में ये कंपनी के बिजनेस का कोलैप्स नहीं था। ये सिर्फ एक मैथमेटिकल एडजस्टमेंट था जो शेयर डिल्यूजन और रिवर्स मर्जर की वजह से हुआ। एक्चुअल में ये एक प्राइस एडजस्टमेंट था जिसमें शेयर डिल्यूजन, कैपिटल रिस्ट्रक्चर और मार्केट प्राइस डिस्कवरी का बहुत बड़ा रोल था। इसलिए इन्वेस्टमेंट में सिर्फ परसेंटेज देखकर डिसीजन लेना डेंजरस हो सकता है। हमेशा ये समझने की कोशिश कीजिए कि उस परसेंटेज के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है। क्या कंपनी का बिजनेस वीक हुआ है, या फिर सिर्फ शेयर की क्वांटिटी बढ़ी है, या कोई कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है जैसे मर्जर, स्प्लिट या बोनस। ये सब चीज स्टॉक प्राइस को इम्पैक्ट करती है। इसलिए हेडलाइन देखकर पैनिक करने के बजाय पूरी स्टोरी समझना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टॉक मार्केट को लॉजिकली समझना चाहते हैं और ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में एनालिसिस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप किस स्टॉक का एनालिसिस देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।